नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अतिथि देवो भव। सबसे पहले आप सभी का हमारे शो में हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम सब जानते हैं, इतिहास भी साक्षी है कि पूरी दुनिया को एक अच्छी दिशा देने में सबसे ज़्यादा भूमिका अगर रही है तो संतों की है, महान आत्माओं की है। इतिहास में ऐसे बहुत से महापुरुष हुए, संत हुए, जिनके जीवन शैली को देखकर समाज, देश, दुनिया उनको अपनाता है। आइए इसी कड़ी में हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित हैं, ऐसे संत, ऐसे महात्मा उपस्थित हैं, जिनके जीवन में आध्यात्मिकता, वो चरित्र निर्माण की वो भावना, समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए जिनके जीवन पूरी तरह से खपा है, ऐसे व्यक्तित्व महामंडलेश्वर आज हमारे बीच में हैं। मैं उनके बारे में संक्षिप्त बताना चाहूँगा कि आप प्रवक्ता हैं श्री राम कथा के। महामंडलेश्वर जी हैं आप। स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज आपका नाम है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आप हिंदू रक्षा सेना के। तो सनातन धर्म महासंघ इनके भी आप अध्यक्ष हैं। तो ऐसे तमाम प्रकार के गुणों से, प्रतिभाओं से और पदों से जो सुशोभित है, देश का गौरव है, संत परंपरा में कहें या संतों के जो व्यक्तित्व है वो सब कुछ आपके अंदर है। ऐसे महान आत्मा का आज हम अपने शो में बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं आपको। स्वामी जी, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपको अपने इस शो में पाकर। वैसे तो मुझे याद है कि हम बचपन में ही हमारे पिताजी या लौकिक में जहाँ रहते थे तो हमारे परिवार में कहो या गांव में संतों को हम उनके आसपास देखते थे तो एक अच्छा लगता था, अच्छा फील होता था और जीवन में कुछ अच्छा करना, वो प्रेरणा भी हमें बचपन से संतों से मिली है। लेकिन आज हमारा ये सौभाग्य है कि आज एक महामंडलेश्वर जी जो बहुत बड़े हस्ती होते हैं देश के, उनके सामने बैठ के उनसे उनके बारे में जानने का मौका मिला है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। स्वामी जी, पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका जो बचपन है, संत की जो जीवन है वो हमें अपनाना है, ये संकल्प कब से कैसे शुरू हुई, बचपन कहाँ बीता, यहाँ से शुरू करते हैं। बचपन मेरा ब्रजभूमि में बीता है और बचपन में सामान्य परिवार में होने के साथ साथ सामान्य जीवन में रहा। उसके बाद जब पढ़ाई के दौरान ही कुछ बोध हुआ देश समाज के बारे में, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ में जुड़ा और जुड़कर के वहाँ मैं लगभग 15 साल संघ का पूर्णकालिक प्रचारक रहा। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के विभिन्न अच्छा, जिलों अलग में। जगह। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद साथ साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, मैंने LLB किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद दिल्ली में उस उच्चतम न्यायालय में कुछ दिन एज अधिवक्ता के नाते भी कार्य किया। ऐसी मेरी कोई योजना नहीं थी कि मुझे कोई संत बनना है। हाँ, सामाजिक काम में मेरी रुचि थी, देश समाज का काम करने का सौभाग्य मिले और उसी राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत होकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में पूर्णकालिक, जिसे प्रचारक कहते हैं हमारे यहाँ, तो उसके रूप में काम किया। लेकिन मैं अपने बारे में इतना ही कहूँगा कि मुझ पर हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा हुई। मेरी कोई योजना नहीं थी कि संत बनूंगा। अचानक मेरे जीवन में घटना घटित हुई और हनुमान जी महाराज ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के मुझसे कहा कि दिल्ली और क्षेत्र छोड़ दो और हिमालय में चले जाओ। तो मैं उसी निर्देश का पालन करते हुए मैं हिमालय में चला गया। गंगोत्री में मैंने रह करके कुछ दिन ध्यान साधना की। गंगोत्री ऐसी दिव्य भूमि है कि जहाँ सहज रूप से ध्यान समाधि लगती, सहज रूप से आत्मचेतना जागृत होती है।
और सहज रूप से ही वहां सूक्ष्म रूप में रह रहे दिव्य संतों की अनुभूति और साक्षात्कार भी होता है। उसी में मुझे भी कुछ क्षण प्राप्त हुआ। शरीर की अवस्था उस समय अच्छी नहीं थी, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, और डॉक्टरों ने यह भी कह दिया था कि 3 दिन से ज्यादा मैं जीवित नहीं रहूंगा। मैं ये मान के गंगा के किनारे गया, लेकिन गंगा के किनारे जाने के बाद मुझे लगा कि स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, दवा से ठीक नहीं हो रहा, बिना दवा के हवा के पानी से ठीक हो रहा है। तो फिर मेरे लगा कि डॉक्टरों 3 दिन नहीं कहा, हो सकता है हफ्ते या 15 दिन में शरीर चला जाए। ये लगभग 35-40 साल पुरानी बात है। अच्छा। तो मैंने कहा शरीर जाना ही है तो कहीं अच्छी जगह पर, तो उसी भावना से मैं गंगोत्री गया था। और लेकिन वहाँ बहुत ठंडा रहता है, शरीर दुर्लभ था, बहुत दुर्बल हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी शरीर की, जो कहते हैं हमारे यहाँ, जो भगवान की कृपा है, संतों की कृपा है, तो असंभव से संभव हो सकता है। मेरा पुनः जीवन प्रारंभ हुआ। अच्छा। और पहले से गति तेज हो गई। हाँ। और शरीर की भी, मस्तिष्क की भी, और जो कि मैं चाहता था गंगोत्री में शरीर छूटे, लेकिन मेरे शुभचिंतक संतों ने मुझे गंगोत्री नहीं रहने दिया लंबे समय। अच्छा अच्छा। और उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जाइए, आपका गंगोत्री में रहने के लिए ये शरीर नहीं मिला है आपको, आप देश समाज धर्म को आप है। और अभी स्वामी ज्ञान जी दीजिए। आपको देख तब के से तो, मैं निरंतर मैदान में, अभी तो इतना स्वस्थ हैं, देखने से ऐसा लगता है आप हर चीज परफेक्ट है आपका। फिर मैं यहाँ करके भारत की भूमि पर विभिन्न प्रकार से राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण की कथा कहने लगा। और इसको कहने के पीछे मेरा सीधा उद्देश्य था, जन कल्याण होगा कि नहीं होगा मेरे से ये मैं नहीं जानता, लेकिन गोस्वामी जी की वो बात आती, स्वांताय सुखाय श्री रघुनाथ गाथा है। तो अपने स्वयं के सुख के लिए, आनंद के लिए भगवान की कथा कहना शुरू किया। उसी में फिर गाय का बीच में सेवा का अवसर आया। 14 साल निरंतर 2000 से 2014 तक मैं केवल गायों के बीच में रहा। उन्हीं के बीच में रहना, उन्हीं की सेवा करना, उन्हीं के साथ साक्षात्कार करना। और उस 14 साल में जो मैंने अनुभव किया, अगर इस सृष्टि पर गाय नहीं है तो मानव और मानवता नहीं रहने वाली है। वाह, क्या बात, सही बात। गाय के बिना मानव का जीवन अधूरा है। सही बात। गाय भगवान ने सृष्टि पर इतना श्रेष्ठ जीव उत्पन्न किया है, वो पशु योनि में होते हुए भी वो आदमी से कई मायनों में श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है, सही बात है स्वामी जी। मैं भी महसूस करता हूँ गौ माता को जब देखते हैं, उनकी आंखों में वो अपनापन, वो ममता झलकती है उनको देख के। जैसे मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मैं कई दिनों के लिए बाहर चला गया, अचानक लौट के आया तो 12 के आसपास गौशाला में घुसा। तो मेरा स्वभाव था, बन गया था, और मंदिर भी था शंकर जी का। मैं मंदिर में नहीं जाता था पहले। मुझे ये लगता था कि मंदिर इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी गाय महत्वपूर्ण है। आज भी मुझे लगता है। और तो मैं सीधे गौशाला में जाता था, उसी प्रकार से गया। तो सेवक वो जानबूझ करके न होने के कारण से लेट आया, और वो थोड़ी बहुत पहले आया होगा, तो देखा गाय भूखी सी खड़ी है। आप कल्पना कर लीजिए, 500 गाय। मैंने उस दौरान कई सालों से अपने हाथ से न चारा डाला न पानी डाला। चारा पानी की चिंता करता था, मैं नहीं करता था। शुरू में तो जब गौशाला में रहा तब तो मुझे करना पड़ा, सब काम करना पड़ा, गोबर भी डालना पड़ा, गाय की स्वयं सेवा करनी पड़ी, चारा भी डालना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर सेवकों पर, क्योंकि 400-500 गाय, शुरू में 15-20 गाय थी, तो बड़ा कठिन था। तो 500 गाय की पूरी गौशाला में जैसे ही घुसा, सारी गायों ने मेरी तरफ देखा। तो मैंने देखा गाय भूखी।
तो मैंने उससे कहा, सेवक से, हम्म। सुरेश नाम था, मुझे याद है आज भी। हम्म। मैंने, सुरेश क्या बात है, गाय भूखी है, कहाँ गया था? बस इतना कहना था, एक एक गाय की हुंकारे की आवाज आई, वाह वाह। पूरी गौशाला गायों के हुंकारे से गूंज गई। हम्म। मैंने कहा, आप देखिए, आदमी से ज्यादा चेतना तो इनमें है। वाह। आदमी को हम 10 बार कहते हैं तो उसको एक बात समझ में नहीं आती, और इनको हमारी एक बार में हुंकारा भर दिया इन्होंने। मैंने उससे कहा, सेवक से, देख, गाय तेरी शिकायत कर रही हैं। आप ये समझ लीजिए, 400-500 गाय के हुंकारे से वो सेवक भी शर्मिंदा हो गया। जैसे वो कह रहे हैं कि हमारे लिए साफ कह रही हैं। हाँ। तो वास्तव में गाय बचेगी तो ये मानव का जीवन बचेगा। और इसीलिए मैं आप सबके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि आप गाय से दूर चले जा रहे हो और डॉग के समीप जा रहे हो, तो ये जो डॉग है, डॉग आपको खा जाएगा, आपको भ्रष्ट कर देगा। इससे बचो। आपको अपना जीवन, परिवार का जीवन बचाना है तो गाय के पास जाओ। सही बात। हमारे पास 30 लाख की गाड़ी रखने की जगह होती है, एक गाय को रखने की जगह नहीं होती। एक गाड़ी से ज्यादा जगह गाय नहीं घेरती। सही बात। और हमारे यहाँ एक गाय होगी घर पे तो देती बहुत कुछ है, बहुत कुछ देती है। गाय जितना लेती है कई गुना उससे अनंत गुना लौटाती है। और उसके अलावा आप कल्पना नहीं करेंगे, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी विपत्ति आती है तो गाय ले लेती है। मैंने देखा कि कई बार गाय अचानक बीमार हो गई, तो थोड़ा बहुत अचानक ज्योतिषी कोई आ गया तो उसने कहा, महाराज आप पर बहुत बड़ा संकट था आपके घड़ी नक्षत्र के हिसाब से, गौ माता ये कैसे टला? तो पता लगा गाय बीमार थी हमारी। तो जीवन का कष्ट भी गाय अपने ऊपर ले लेती है। वाइब्रेशन होती है, जहाँ दूध सुंदर देती है स्वस्थ बनाने के लिए, दीर्घायु के लिए दूध देती है, मन मस्तिष्क मजबूत करने के लिए उसका घी होता है, तो उसका तो आप ये समझ लीजिए, गौमूत्र पंचामृत होता है। गोबर ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो गाय विसर्जित करती है मानव के लिए उपयोगी न हो। उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि सारे जितने सृष्टि पर जीव है, जो खाते हैं तो वो वैसा ही निकालते हैं। सही बात। अर्थात विष खाएंगे तो विसर्जन के द्वारा वो विष निकालेंगे। लेकिन गाय ही एक ऐसा है, विष तो अपनी बॉडी में रख लेती है, जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है वो उसको बाहर उत्सर्जन करती है। और ये भी सत्य है कि जीते जी तो करती है, मरने के बाद भी वो मरने के बाद भी हम कहते हैं भाई उसकी पूंछ से ही बैतरणी पाठ करनी पड़ेगी, उसके बिना बैतरणी पाठ नहीं होगी। जूता चप्पल ये सब बनाना हो तो उसके खाल भी काम आए, मरने के बाद भी वो कितनी उपयोगी है। खैर स्वामी जी, गौ माता की तो बहुत बड़ी महत्व हम सब भारतीय परंपरा संस्कृति में सुने। आप ब्रह्मा कुमारी इसके इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में आए हैं, यहाँ पर पहली बार आना हुआ, पहले आए थे? मैं आपके यहाँ तीसरी बार आया हूँ, यहाँ पहली बार आया हूँ हेडक्वार्टर में। उससे पहले श्रीनगर, देहरादून कार्यक्रम में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। और सही बात तो ये है कि ब्रह्म कुमारी बोर्ड दिखाई देता था, मैं बचता था। अच्छा। तो क्योंकि समाज में जो अनेक अनेक भ्रांतियां हैं और भ्रांतियों के कारण से जैसा पता लगता है तो बचना होता, स्वाभाविक होता था। लेकिन मैं पहली बार भाई ब्रजमोहन जी ने पता नहीं कैसे संपर्क किया मुझसे मेहरचंद जी के द्वारा। तो मेहरचंद जी और कुछ बहनें आई और उन्होंने कहा, भाई ब्रजमोहन जी वहाँ एक संत सम्मेलन में रहने वाले हैं तो आप भी रहें। तो मैं श्रीनगर गया और श्रीनगर के समय मेरे पास बहुत अभाव था, तो मैं गया, 1-1.25 घंटे मंच पर रहा, चला आया। ऐसे ही देहरादून भी, लेकिन लंबे समय यहाँ रहने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मैंने कल भी कहा था, एक बात तो मेरे दिमाग में स्पष्ट हो ही गई, और वो इतनी है कि अगर जीवन को, आंतरिक जीवन को हमको अगर भव्य दिव्य बनाना है तो
बाहरी जीवन को भी स्वच्छ पवित्र बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे तरफ जिस प्रकार का वातावरण होता है उस वातावरण से अंदर की का प्रादुर्भाव होता है। क्योंकि हमारे अंदर क्या है, अच्छे और बुरे दोनों संस्कार जी मौजूद है। अगर उनको पानी, हवा पानी, बाहरी की हवा पानी अच्छे वातावरण की मिलेगी तो हमारे जो जन्मों जन्मों के अच्छे संस्कार है वो स्वतः जागृत होंगे। तो एक देखने को तो मुझे आया, आप देखिए इतना बड़ा परिसर है, मैं कल भी चर्चा कर रहा था, या इतने वृक्ष लगे हैं, लेकिन आप कैसी दिव्य व्यवस्था है कि एक पत्ता आप उठा के नहीं दे सकते नीचे से स्वच्छता की दृष्टि से। और वैसे देखते हैं तो भाई श्वेत चांदनी की तरह आप लोग भाई बहनों का जो पहनावा है वो और उसमें चार चांद लगा देता है। तो है क्या है, ये हमारे जो जीवन है, और मैं कहता हूं सबसे कि संत कहीं अलग से नहीं आते। संत हमारे अंदर बैठा है, और ये संत जो है स्वभाव वस्त्र नहीं है, ये संत प्रवृत्ति है। और ये प्रवृत्ति हमारे पूर्व जन्मों में कहीं न कहीं हमारी रही है। तो हमारे जीवन में क्या होता है, जैसे घड़ी का पेंडुलम चलता है तो हमारे जीवन के संस्कार चलते हैं। जैसे हम 12 पे पहुंचते हैं, उसके बाद 1 आता है, चलते चलते फिर 12 पे पेंडुलम आता है। ऐसे ही ठीक अच्छे बुरे अच्छे बुरे अच्छे बुरे हमारे 24 घंटे में संस्कार पैदा होते हैं। आप देखते होंगे, आपने सुना भी होगा, आम चर्चा में सुनने को मिलता है, अरे ये आदमी बहुत खराब था, इसने इतना बड़ा अच्छा काम कर दिया। कई बार सुनते क्या है, अरे आदमी तो बहुत श्रेष्ठ था, ऐसा वो कर सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। तो अच्छे आदमी से भी कई बार खराब काम हो जाता है, और खराब आदमी से भी कई बार अच्छा काम हो जाता है, और उसका कारण है उसके पुराने संस्कार। अब हमको जब बाहर का हवा पानी मिलेगा तो ये जो अच्छे संस्कार है वो प्रगाढ़ हो जाएंगे, उनको बढ़ जाएंगे। हमें भी जीवन में क्या करना होता है, वास्तव में हमारे हम जो बुद्धि विवेक भगवान ने दिया है उसका उपयोग क्या करें हम, उसका उपयोग करें जब जीवन में सद्व्यवहार बच्चा जगे, सद संकल्प जगे, अच्छा काम करने की प्रवृत्ति जागृत हो, तो उसको तत्काल करें और करते जाए। क्या करें, तत्काल करें, करते जाए। और जब कभी दुष्प्रवृत्ति जगे, बुरे संस्कार जगे, तो उनको विसर्जित कर दे, उनको भूल जाए, उन पर केंद्रित ना हो, तो आप उनसे बच जाएंगे। साधु को यही करना होता है, और इसी से वो साधु बन जाता है, संत बन जाता है। साधुता करते करते वो संत बन जाता है। हाँ, जैसे तो जीवन में आप उस ओर आप सबके लिए प्रयास करते हैं। आप ब्रह्म कुमारी जी का जो संस्था का प्रयास है वो यही तो है, व्यक्ति के जीवन के सद संस्कारों को प्रकट करना से। तो यही मानवता को देवत्व की तरफ ले जाने का रास्ता है, और वास्तव में इसीलिए हमारे यहाँ मानव को देवता और भगवान बनाने की जो पद्धति है वो यही है। सही बात है, बहुत ही एकदम दिल को छूने वाली बात। आप अगर ये इस बात के अर्थ को समझ के जीने लगे इंसान, तो मुझे लगता है बहुत गलत व्यक्ति होगा वो अच्छे रास्ते पे चलने बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 100% चलेंगे, और जो सही है तो वो तो आगे बढ़ेगा ही। इसीलिए हमारे कहते हैं ना, कोई बीज निरर्थक नहीं है, और कोई इस धरती पर जो सृष्टि में भगवान ने पैदा किया है वो अनुपयोगी नहीं है। हर व्यक्ति उपयोगी है, हर वस्तु उपयोगी है, उस व्यक्ति को और वस्तु को उपयोग करने की कला है। कहते हैं ना अपने योजकः सर्वत्र दुर्लभा। समस्या है उसको चैनलाइज करने की, सदकर्म को, इसकी लोगों की कमी है। और इस कुमार अब प्रजापिता पिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी इस काम को कर रहे हैं। और आप ये समझ लीजिए पंडित लेखराज जी के प्रयास से, और कहते हमको जैसे पता लगा कि वो हीरा व्यापारी थे, तो ये कहना क्या है, वो हीरा ऐसे थे जैसे पारस, क्योंकि हीरा को ही नहीं बना सकता। सही बात। पारस में गुण है कि वो बना सकता है, सोने को बदल सकता है। तो
तो वास्तव में उन्होंने एक नहीं अनेकों पारस तैयार किए। तो ये उनकी दिव्यता ये स्पष्ट दिखाई सही देती बात है और कि आज आपने इतनी बड़ी मात्रा में और सबसे बड़ी हमारी बहनें पूर्णकालिक होना और उनको व्यवस्थित रूप से चलाना, लाखों बहनें इसमें सेवारती है, हजारों केंद्र आपके पूरे विश्व में चल रहे हैं जो सनातन संस्कृति को पोषित करते हैं, पल्लवित करते हैं और उसको उच्च शिखर पर ले जाने के, जैसे कल बार बार सुनने के आया, क्या हमारा दिल खुश हो गया कि भारत विश्व गुरु की स्थापना पर एक अवसर मिल रहा है भारत को। और वास्तव में वर्तमान जो समय है पूरा विश्व केवल भारत की तरफ देख रहा है। और इसलिए नहीं कि भारत में परमाणु बम है, भारत हथियार लैस हो गया है, इस नाते नहीं, भारत में जो आध्यात्मिक चेतना है वो पूरे विश्व में कहीं नहीं। सही आप ये देखेंगे अब थोड़ी कमी हो गई है, नहीं तो हर 50 किलोमीटर पर हमारे यहाँ एक कोई साधु बैठा होता था। कम से कम 50 किलोमीटर में एक साधु मिल जाएगा जिसको कोई काम नहीं करना, केवल भगवान का चिंतन, राष्ट्र का चिंतन, समाज का चिंतन, मेरा कैसे समाज अच्छा हो, इसके लिए वो जीता। और क्या करता, केवल 2 रोटी खाता, 2 समय उसी में लगता है। अब क्योंकि हिंदू समाज में बच्चे पैदा करने की प्रवृत्ति कम हो गई है तो साधुओं की संख्या कुछ भी कम हुई है, लेकिन आज भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। तो ये बहुत बड़ा, और ये केवल भारत में और किसी दूसरे देश में नहीं देश में तो जन्मते ही वो एक चरित्र कहो वो तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, लेकिन भारत में देखने को आता है। हर परिवार में एक संत है, वो भले परिवार में रह रहे हैं लेकिन उनकी विचारधारा भारतीय संस्कृति से जुड़ा होता है। तो एक अच्छे विचार, अच्छे खान पान, रहन सहन, परंपरा, संस्कृति से जुड़ा हुआ है भारत में। समाज जी, एक सवाल आता है कि मन में कई, अभी दुनिया जिस दिशा में भाग रहा है, बहुत मतलब भौतिक तरीके से देखें तो विकास की बहुत लगी है दौड़ तो, लेकिन एक तरफ मनुष्य दुखी भी होते जा रहे हैं, बहुत परेशान भी होते जा रहे हैं। कंपटीशन का भी ज़माना आ गया है, चांद तक भी पहुंच गए हैं मनुष्य, विज्ञान ने इतनी तरक्की भी कर ली है। तो ऐसे समय पे हर व्यक्ति एक अच्छी दिशा में जाए जहां सुख शांति मिले, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में हर प्रकार से खुश रहें। इसके आधार स्तंभ जहाँ तक मुझे लगता है कि समझ में आता है कि अध्यात्म ज्ञान बहुत ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं? आप ठीक कह रहे हैं, और मैं तो उसे दूसरे तरीके से कहता हूँ। पूरे विश्व में एक चर्चा होती है, विकास विकास विकास, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट, ये आपको चारों तरफ धुंसाई देगी। ये जो विकास की जो आवाज है ये बड़ी खतरनाक आवाज है, और ये जो आवाज है मानव को छोड़ के विकास की होती है, मानव से दूर की बात होती है। ईंट गारे पत्थर लोहा के विकास की बात होती है, और ये सब किसके लिए होती है? मानव के लिए। आप देखिए, जिसके लिए होती है उस मानव के विकास की चर्चा नहीं होती। ये छोड़ दीजिए कि भाई ब्रह्मकुमारी मिशन कर रहा है, आरएसएस कर रहा है, गायत्री को परिवार के लोग कर रहे हैं, ऐसे कुछ संस्थाएं तो कर रही हैं व्यक्तिगत रूप से, जहां देश के पूरे विश्व के बड़े बड़े योद्धा, बुद्धिजीवी, नेता, अभिनेता, सरकारें, तो आप देखेंगे कि मानव के विनाश की योजनाएं हैं उनके पास, मानव के विकास की नहीं है। हाँ। और जब तक मानव के विकास की योजनाएं नहीं होंगी तब तक ये जो जितना विकास है ये सब विनाश की ओर जा रहा है, विनाश की तैयारी सही बात है, दिखाई भी देता है। कांड क्या है? जैसे माता आप अध्यात्म से थोड़े हटे सामाजिक भी तरीके से मान लीजिए, आपने बहुत सारी बढ़िया बंदूक बनाई और वह बंदूक चलाने वाला अगर योग्य नहीं है, सक्षम नहीं है, तो क्या वह बंदूक उपयोगी होगी? ये मैं डेवलपमेंट की तरफ से बात कर रहा हूं। तो है क्या, मानव को प्रशिक्षित करने की कोई योजना नहीं सरकारों के पास।
तो देखने में आता है कि थोड़ा सा मानवीय विकास पर ध्यान देने से आज पूरे विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। और स्वयं उन्होंने, आपने देखा होगा, पहला प्रधानमंत्री है जो पूरे विश्व में कहीं भी जाता है स्वाभिमान से कहता है कि मैं सनातनी हूँ। कहता ही नहीं, वो आचरण करता है। सबसे पहले मंदिर जाता है और मंदिर में से जब जाता है तो सूना माथा होता है और बाहर जब आता है तो दमकता हुआ माथा होता है। तो वास्तव में ऐसे अगर प्रधानमंत्री होता है तो उससे भारत का गौरव बढ़ता है। सही बात। तो उन्होंने बहुत गौरव बढ़ाया है। और ये प्रक्रिया मानवीय विकास की अगर चली तो भारत तो में तो बहुत ऊर्जा है और इस मानव में विकास, क्योंकि हाँ एक बार नहीं अनेकों बार एक से एक बड़ा सिद्ध संत हुआ है, एक से एक महापुरुष हुआ है जिन्होंने उच्चतम शिखा को छुआ है और उच्चतम शिखर तक पहुंचे हैं। तो भारत ऐसा दिव्य गुणों का देश है, इसको थोड़ा सा प्रादुर्भाव करने की जरूरत है, प्रकट करने की जरूरत है। और ये बात तो लगने लगा है ना स्वामी जी की। वास्तव में भारत के लिए कहते हैं ना, सोने की चिड़िया थी और जगत गुरु रहा है, विश्व गुरु रहा है, तो उस कगार पर अब जल्दी पहुंचेगा ऐसा दिखने भी लगा है, क्योंकि भारत के लोग पूरी दुनिया में बसे हुए हैं और यहाँ से चरित्र का जो पूरा जो अच्छे व्यक्तित्व का जो प्रकाश है पूरी दुनिया में है, अब दिखता है। लोग कहते भी हैं, एक समय था भारत के लोग जब बाहर विदेश में जाते थे तो अच्छा भारत से आए हैं तो थोड़ा सा दृष्टिकोण, लेकिन अब जाते हैं तो बड़े गौरव से। नहीं, हमारे मिनिस्टर्स को हाँ वस्त्र विहीन करके चेक किया जाता था, कितना अपनजनक है। और आज भारत से आए, अच्छा ठीक है स्वागत है, आप जाइए। वही अमेरिका, वही लंदन स्वागत करता है। तो ये वास्तव में प्रधानमंत्री के जो कर्तृत्व है वो ही प्रकट करता है, उससे उसकी पूरे विश्व में उसकी छवि जाती है। हाँ, इसके अलावा यहाँ की युवा जो जगत है वो भी बहुत टैलेंटेड है और हर युवा जो टैलेंट है पूरे दुनिया में छाया हुआ है। तो स्वामी जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके और समय कह रहा है कि हम आगे फिर आपसे सुनते रहेंगे। आप हमारे शो में आए और बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत सुंदर अनुभव आपने सुनाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत। तो दोस्तों, आप सभी ने सुना स्वामी जी से बहुत ही सुंदर जीवन के वो पहलुओं को जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। सार में अगर ये कहें कि हम चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, जीवन को अगर विकास की ओर आगे बढ़ाना है, देश को विकास की ओर आगे बढ़ाना है, समाज को, परिवार को, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे चरित्र को अपनाना होगा, आध्यात्मिकता को अपनाना होगा और देश का गौरव जो हमसे अलग हो गया है, छीना हुआ ऐसा लगता है, वो वापस आ भी रहा है और हम सभी जीवन को एक अच्छी दिशा में ले जाकर देश और दुनिया को एक नए विश्व की ओर, जिसे कहते हैं स्वर्णिम भारत की ओर, हम सब जरूर पहुंचाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।